मतदाता है वो अपना हित देखता है। गांव की समस्या जब मतलब झाझड़िया जीतोगो बिन कांगा वो जीता लाओगो एकदम मोदी के कनु। आज हम तो 60 साल से वोट दे रहे हैं। किसान को बेटो तो अब कह रहे एक हाथ को है 3-3 शरण पत्र जीतेड़ा और सन 70 से हमारे को याद आ रहे हैं। अच्छा जी। हैं तो उस टाइम से इनकी राजनीतिक थी। एक मुद्दों लेके चलें कि मतलब किसान है, किसान को बेरो है कि बिन के बाजरी के वो है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ANR न्यूज़ फॉर यू और इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। इसी चुनावी यात्रा के दौरान आज हम खुडेरा गांव में पहुंचे हैं और खुडेरा गांव के लोगों से जानेंगे चुनावों को लेकर माहौल क्या है। क्योंकि आपको जैसे कि बताएं कि राहुल कस्वां जो पिछले प्लान की अगर बात करें तो बीजेपी से सांसद रहे हैं, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट थमा दिया है कांग्रेस पार्टी का। और वहीं पे पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। अब की बार दोनों के बीच बहुत कड़ा मुकाबला लोगों का बताया जा रहा है, लोग बोल रहे हैं भी इनका बहुत कड़ा मुकाबला है। और ये खुडेरा गांव के लोग क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं गांव के लोगों से क्या कहना है लोकसभा चुनाव के बारे में। गांव के बीचों बीच हम पहुंचे हैं और कुछ ग्रामीण बैठे हैं, इनसे जानते हैं चुनावों को लेकर माहौल क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गाँव में तो बीजेपी है। बीजेपी है? बीजेपी क्यों है जी, ऐसी क्या खासियत है बीजेपी में? मैं तो हाँ बीजेपी का ही ना, बीजेपी रही मार मोदी बीजेपी का तो मैं बीजेपी का ही हूँ। अच्छा, मोदी के पीछे मान लो। हाँ। तो क्या लगे राहुल कस्वां जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की टिकट लिया, कितना नुकसान हो तो उसका? लिया वो पार्टी छोड़ के कोई दास कह के कोई नुकसान को नहीं। पार्टी छोड़ के जाओ कौन वोट दे तो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लग रहा है जी चुनाव को लेकर क्या माहौल है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप गांव में पधारे। हम हमारे ग्रामवासियों की जो बातचीत है उसको आप मीडिया तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आने ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव राहुल जी की टिकट कट गई। और टिकट कटने से क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि मतलब पूरा का पूरा माहौल राहुल जी के पक्ष में हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि नहीं तो माहौल कोई चेंज हुआ है। मतदाता है वो अपना हित देखता है, देश का हित कहाँ है, विकास कौन करा सकता है, कौन सी पार्टी के पास में विजन है, कौन सी पार्टी गांव के अंदर काम करवा सकती है, इस चीज को लेके देश का भला कौन कर सकता है, देश का विजन कौन रख सकता है, इस विजन को लेके मतदाता वोट करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है भारी मतों से चूरू जिले के अंदर जीतेगी। अच्छा, क्या कारण क्या है जी उनका जीत का? देवेंद्र झाझड़िया को किस नजर से देखते हो जी? देवेंद्र झाझड़िया ने चूरू जिले का पूरे विश्व के अंदर नाम किया है जी। 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं देवेंद्र जी झाझड़िया, पद्म भूषण से सम्मानित हैं देवेंद्र जी झाझड़िया, एक साधारण किसान के परिवार के घर से निकले हुए देवेंद्र झाझड़िया है। राहुल जी सोने की चमच लिए लेकर घर में पैदा हुए हैं। देवेंद्र जी जो झाझड़िया है वो एक साधारण किसान के घर में से पैदा है। उनको ये पता है कि किसान की क्या पीड़ा है जी, आम आदमी की क्या पीड़ा है। एक छोटा सा गांव झाझड़ियों की ढाणी, जिस गांव में वो 15 परिवार वहां रहते हैं, तो उनको ये पता है कि गांव के अंदर समस्या क्या होती है। तो इसलिए युवा जो लोग हैं, मोदी जी ने जो 5 साल के अंदर काम करवाए, देश के अंदर जो विकास करवाए, देश के अंदर हमारे जो राम मंदिर था जो 500 साल से चला हुआ मुद्दा था, धारा 370 थी जो मतलब 70 साल से ये चला हुआ देश के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन गया था। और जो किसान सम्मान निधि जो मोदी जी ने जो चालू की, ऐसी योजनाएं जो मोदी जी लेके आए हैं, मोदी जी का एक विजन है कि 2047 के अंदर भारत को विकसित बनाया जाए। तो उस विजन को देखते हुए
देश की सेना को मोदी जी ने मजबूत किया है, देश के युवाओं को मोदी जी ने मजबूत किया है, शिक्षा को मजबूत किया है, शिक्षा को मजबूत किया है। आगे की जो नीति है उस नीति को मोदी जी ने एक विजन रखा है देश के सामने कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आने वाले समय के अंदर ये काम करूंगा। उस नीति के तहत देश का मतदाता है वो वोट देने जा रहा है। जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, क्या आप क्या कहना चाहोगे जी? हम तो बीजेपी हैं, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को ही? हाँ। सारे बीजेपी के बैठे हैं, माहौल बना हुआ बीजेपी? ना प्रजापत कौमी है ना, प्रजापत जी वो तो है ही, मतलब अच्छा। आज हम तो 60 साल से वोट दे रहे हैं बीजेपी को। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाहर तो बीजेपी टाल वोट कांग्रेस को चाहे कोई हो, नहीं तो मैं तो बीजेपी ना का वोट दियो तो हाथ को नहीं। अच्छा, बीजेपी के ही वोट करो? अरे चाहे जीते मैं तो ना का वोट दियो तो हाथ को नहीं। ये कारण के है माई? कारण को की हो मैं तो देता है आगे। अब ले नहीं गोदारा जीतियो मैं तो गोदारा जी कौन दियो। हाँ जी। यहाँ तो राहुल जी है ना, हाँ इनके दादा परदादा और सन 70 से हमारे को याद आ रहे हैं। अच्छा जी। हैं तो उस टाइम से इनकी राजनीतिक थी, हैं ये कदे कांग्रेस कदे बीजेपी, कदे कांग्रेस कदे बीजेपी आगे माई रही है माई रही। अब आज अब मतलब 10 साल राहुल खुद कर ली, बच्चा युग है। 10 साल मान लो कि एक बीजेपी में रह लियो, आज भी टिकट करता है और 60 साल के ऊपर की पानी फेर दियो। अच्छा, ये नुकसान हो मान लियो, बिल्कुल नुकसान हो गयो। हाँ जी नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार भाई साहब। क्या लग रहा है नमस्कार भाई साहब आपको, युवा किस तरफ जा रहा है जी? युवा तो देखो भाई साहब ऐसा है कि मोदी जी की तरफ ही है, युवा टोटल मोदी जी की तरफ है। और केंद्र में मोदी और यहाँ पे देवेंद्र, शुरू में देवेंद्र, केंद्र में नरेंद्र। अच्छा, ये बात है भाई नारा साहब। चला हुआ है। हाँ ये नारा चला हुआ है। और हम तो हमारे गांव में तो आज से 30 वर्षों से ही हमेशा बीजेपी को ही समर्थन ज्यादा है और जो भी बीजेपी को देते हैं। और 91 लड़के तो टोटल इसलिए है कि जब से भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद में जो ये पेपर लीक मामला है, उसके बाद में एसओसी जो बैठा रखी है, इसमें दिन प्रतिदिन हमेशा पकड़े जा रहे हैं, कोई ना कोई नया केस हाथ आ रहा है। इसलिए हर नौजवान मोदी के गैल ही वोट देगा, ये बात है। ठीक। खुडेरा छोटा गांव के कुछ और ग्रामीण मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है, किसका पलड़ा अब की बार लोकसभा क्षेत्र में रतनगढ़ विधानसभा के गांव खुडेरा छोटा से भारी लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? रवि शर्मा। रवि शर्मा जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव आगे, क्या कह रहा है खुडेरा छोटा की राजनीति, क्या कह रही है की बात? खुडेरा छोटा की राजनीति तो देखो बराबर सी है लगभग, लेकिन अगर चूरू लोकसभा की अपन देखें तो चूरू लोकसभा में कन्फर्म जाजड़िया जी की जीत है, क्योंकि जाजड़िया जी को मोदी के नाम से भी वोट मिलेंगे और बीजेपी की सरकार आनी है, ये कन्फर्म है। तो जाजड़िया जी को आराम से। कैसे लग रहा है, कन्फर्म कैसे लग रही है बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार दिख रहे हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में कल आपने देखा ही होगा कि 2 सीटों पे तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिला जो सामने नामांकन भी नहीं भरा, पर्ची भी नहीं भरी। बीजेपी अपने खाता खोल चुकी है, 2 सीटें आ चुकी है बीजेपी की ऑलरेडी। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस नहीं आने वाली है और बीजेपी ही आएगी और मोदी फिर तीसरी बार आएगा। और जो 400 पार का नारा है वो सार्थक होता दिख रहा है। क्या लग रहा है, राहुल कसमा पहले बीजेपी में दिखाई देते थे, अब उससे बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में चले गए, नुकसान कितना का मान रहे हो आप? भाई बीजेपी को तो कोई उससे नुकसान है नहीं, और राहुल कसवा की राजनीति में उसका खुद का जरूर नुकसान है, क्योंकि 40 साल से राहुल कसवा का परिवार, जब से राहुल कसवा मेरी आइडिया में इतना ही हुआ है, 40-45 साल का होगा समथिंग, तो राहुल कसवा के जन्म से पहले ही ये उसका परिवार बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ था। आज वो बीजेपी छोड़ के गया तो अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान किया उसने, क्योंकि 40 साल अगर एक पशु भी अगर एक घर में रह जाए ना तो वो भी उस घर को नहीं छोड़ना चाहता है। और राहुल कसवा आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गया है तो अपने आप का बहुत बड़ा नुकसान किया है उसने, और उससे बीजेपी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो पहले क्या काम करवाए थे उन्होंने? के काम तो 10 सालों में तो करवाए हैं, 10 सालों में राहुल कसवा ने काम करवाया। लेकिन मोदी के आने के बाद अगर राहुल कसवा बार बार कह रहा है मैं काम करवा रहा हूँ, हाँ काम करवा रहा है, लेकिन मोदी की पार्टी में था तब। उससे पहले अगर राहुल कसवा 10 साल से पहले का, अगर राहुल कसवा का परिवार तो 40 साल से ही है, पहले के काम गिना दो,
अनुपात निकालो। अब जैसे कोटे से तो कोई काम होता है तो वो तो होता ही है, कोई आओ कोई जाओ चाहिए। लेकिन उससे पहले के अगर जो एक्स्ट्रा अगर उसका कोई काम है तो 10 साल से पहले का काम गिनवा दो। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम 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 थाना के लगे है ताऊ जी चुनाव लोकसभा को? चुनाव के लगे में तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी ने वोट देते हैं। की बात बीजेपी ने ही वोट क्यों दे के खास बीजेपी? लगी सी बीजेपी? खास तो यहाँ लगे कि एक तो किसान तो 2000 रुपया मिलन लाग रहे हैं, बहुत अच्छा, वो सब बढ़िया काम तो वो है। बिल्कुल। है? सबसे बढ़िया तो वही है। हाँ, हाँ। और विषय और के विशेष? और विशेष है सिलेंडर है, अच्छा, सस्तो कर दियो। ये दो काम है। अब के लगे है सरकार की बनती लगे ऐसे मन तो बीजेपी की बनती लगे। बीजेपी बनती लगे। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है बन ले गया ये भारतीय जनता पार्टी बम इसकी क्या खासियत लगे था? तो खासियत तो वो एक विश्व में नाम करने वाला आदमी आए है भेजे मोदी, तो आदमी तो जबरदस्त तो है ही ना जी। जी को विश्व को नाम है, विश्व में नाम करके आए वो बिन मोदी चूरू में भेजे है। तो चूरू तो बसे हिंदुस्तान को एक केंद्र बनसी और जाजरी अपनाएगा उसको केंद्र। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है हमें तो। कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, थाने के लगे है माइते? सब बढ़िया लगे मन तो। कौन लगे बढ़िया? मान तो मोदी ने देनो है वोट। बढ़िया कौन लगे है? देखो बढ़िया ही माना आगे यहाँ था करना पड़ेगा भाई, वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। मैं तो लोकल आदमी हाँ। लोकल आदमी का कौन किन चाण ला रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी ने चाहे है या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने चाहे है या फिर जी सागे यहाँ में तो ऐसा किंग सागे पार्टी आगे सागे में हाँ। अंग सागे के मोदी सागे हाँ हाँ क्या ठीक है मोदी के बढ़िया है आ जाएगी सरकार। हाँ जी, एक नंबर को है जोर को मोदी प्रधानमंत्री मोदी एक ही नंबर को है। ये के खास बात लगी से ये कोई काम तो बताओ। विदेश हम चल रहे हैं पूरी अच्छा, जानकारी ज्यादा है सब तकड़ो मोदी है प्रधानमंत्री सबसे टॉप को। तो अब राहुल कसम कांग्रेस मोड़ को पहला वो जो तो आज ही बीजेपी वाली जीत जी। अब बीजेपी जीत हो राहुल कसम के नुकसान कोई नुकसान उचित भुगत ले आपको बिन हो सी हो को नहीं होगी बीजेपी की बनी हुआ है पार्टी वोट इसका पूरा ही पूरा है। सुरेंद्र जाजरी किशोर को बंदा मानो थे जोर को जोर को है कि हो काम कुम करवा सी क्यों आराम हो काम ही घर में काम करा सी। हाँ जी, राम राम जी राम राम। मन तो ठीक लगे जी बढ़िया लगे मतलब बीजेपी पार्टी एकदम से धुआंधार आवेगी और इनमें कोई शक को नहीं। और वो राहुल पार्टी छोड़ी है तो आपके मतलब घाटो आपको करिए हाँ? मतलब अब एक मुद्दों लेके चलें कि मतलब किसान है, किसान के किसान है, किसान को बेरो है के बिन के बाजरी क्या बोया करें आप बताओ पहले तो बिन। अच्छा हाँ बेरो है के मतलब किसान देखो चमची सोने की चमची रोटी खाने कहीं की मतलब जगह खान जगह ना वन भरी कोने के किया मतलब बिके पिताजी ने बेरो ने बिन बेरो ने किसान को बैठो तो अब कह रहे एक हाथ को है 3-3 स्वर्ण पत्र जीते टाइम का हम बता लोग तो ज्यादा करके भी नहीं। दूसरी बात मोदी जी आ गया मतलब सरकार तो मोदी की आनी है। और चौथी बात थाने बता दूं कई गांव के माँ मतलब ऐसा डर छोरा है अन पूछो क्या MP हो कभी जाके देखियो गाँव ने मारे तो भी पिताजी की शक्ल जरूर देखी है बिकी कौन देखी। अच्छा, गांव में को नहीं है कदे ही को नहीं पूछ लो कोई जाने ही है। तो ये देखो भाई 10 साल किया फिर रह गया 10 साल तो बता मोदी ने वोट मिला बिन के मिला अब बताओ मोदी की लहर बस मोदी की लहर मिला तो पहले मिला जगह तो मोदी ने तो भी मिली सी अब आपका विश्वास के पर भी ना ना पार्टी छोड़े के राहुल का साथ उड़ गया कोई कौन बनता है क्यों कौन बनता है पार्टी छोड़ के मैं मेरे के बनटो मन के जाने की दुनिया आगे लोग MP MLA ऊपर जान से के जान से आप तो मन के जाने बस भी आधार पे वोट पड़े। तो अब के लगे कोई बड़ी समस्या गांव की समस्या जब मतलब जादरिया जीतोगो बिन कांगा वो जीता लाओगो एकदम मोदी के कनु दूसरे की जरूरत को नहीं मिले। विधानसभा में आप ही लेके आओगे लोकसभा विधानसभा में लेके आप जेब में गाल के और मान दे जाओ पूरा विश्वास है कि पूरा विश्वास उम्मीद पूरा एकदम विश्वास है। हाँ मुकेश सिंह के लगे है जी चुनाव माहौल बढ़िया लगे किंग बढ़िया लगे ज्यादा बीजेपी को के खास लगी बीजेपी में सी खास तो मोदी अच्छे आदमी है 10 साल से देख रहे हैं
अच्छा आदमी है। अच्छा हाँ, खास क्या दिख जाता है अपने आप से, पुतला पग पालने में दिख जाता। अच्छा, खासियत है, बढ़िया है। बढ़िया है एकदम। कोई काम की समस्या कोई बड़ी? बात तो नहीं। कोई समस्या नहीं है, मोदी ने कर दी सारे हल। क्या मैं ये बता रहा था कि अगर अभी अपन झाझड़िया जो सामने है, उसने चूरू का नाम देश में, भारत में नहीं विदेशों में भी उसने चूरू का नाम किया है कि इंडिया में एक चूरू का, यहाँ देवेंद्र झाझड़िया है, पैरा ओलंपिक, उसने 3 बार स्वर्ण पदक जीता है। उस आदमी को अगर चूरू की जनता नहीं समझती है, अगर नहीं समझती है, तो चूरू का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जो सोचो कि विदेशों में जो नाम करके आया है चूरू का, चूरू को कोई नहीं जानता था, अभी विदेशों में जो चूरू का नाम करके है, उस आदमी को अगर जनता यहाँ की नहीं समझ रही है तो वो जनता की गलती है। उसका जनता को बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और देवेंद्र झाझड़िया, मोदी हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे और अन्य नेता हो, सभी नेता देवेंद्र झाझड़िया का सम्मान करते हैं, नहीं कि देवेंद्र झाझड़िया को किसी को सम्मान की जरूरत है। राहुल कसवा जी बोल रहे हैं जी मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि 40 साल से जब उनका परिवार सांसद है, तो कोई कहीं भी उठाकर देख लो, भी सांसद कोई किसानी करता है क्या, खेती करता है क्या? कोई खेती करता है नहीं। राहुल कसवा को पता ही नहीं है खेत में होता क्या है। अगर एक भी बात बता दे राहुल कसवा, तो राहुल कसवा को मैं वोट दे दूंगा। अच्छा, उनको पता ही नहीं है खेती, उसको कुछ पता नहीं है, बस लोगों से सुन लेता है किसान किसान किसान, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया है, उसकी खेत का उसका वीडियो भी बना हुआ है, और वो उसको पद की जरूरत नहीं है देवेंद्र झाझड़िया को। देवेंद्र झाझड़िया ये नहीं कि राजनीति में मोदी ने उसको बोल दिया कि भाई आप जो देश की सेवा की है तो आप पॉलिटिकल में आओ और जनता की भी सेवा करो, थोड़ी अपने जिले की सेवा करो, तो उसके लिए उसको टिकट दिया गया है। तो उस बात पे जनता को समझना चाहिए कि मोदी से उसका डायरेक्ट उसका मिलन हो रहा है, मोदी उसका आदर्श भाव कर रहा है, तो मोदी उसकी बात को मानेगा और सुनेगा भी। और चूरू के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, ये बहुत बड़ा विकल्प है। ये नहीं, जब से ये लोकसभा चुनाव स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर आज तक का सबसे बड़ा विकल्प है चूरू का, कि अगर सीधा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश विदेशों में नाम करने वाला, जिसमें देश विदेश जानता है, पूरा देश जानता है, ऐसा बंदा एक चूरू